हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 के 5वें नंबर से सवाल। क्योंकि हम 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे तो देख लेते हैं। 5वां नंबर कह रहा है 100x² - 20x + 1 = 0। वही हमें मूल ज्ञात करना है तो देख लेते हैं। 5वां नंबर कह रहा है 100x² - 20x + 1 = 0। हल कर लेते हैं। तो हमें पता है, पहले भी हम सीख चुके हैं, पहले पद के अंक और अंतिम पद के अंक का गुणा कराते हैं यानी पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 100 और इधर 1 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे यानी 100 × 100। यानी हमें 100 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला आ जाए यानी 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10, क्योंकि 10 × 100 होता है, हमें पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे -10 जब चिन्ह सेम हो तो चिन्ह वही रहता है और जुड़ जाता है तो 10 10 20 हो जाएगा। ये बस हमें हल कर लेना है। तो पहले पद और अंतिम पद को वैसे ही उठा के रख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 100x² - 10x। फिर एक बार, क्योंकि देख सकते हैं वही, क्योंकि x के साथ है तो वही लिखेंगे -10x। अभी भी देख सकते हैं -10x - 10x 20 x होगा, प्लस का 1 = 0। अब क्या करना होता है कि दो पदों को कॉमन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें 2 पद ये रहेगा यहाँ तक और इसमें ये रहेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में देखना है क्या दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में मिल रहा है 10x, तो यहाँ से लिख लिए 10x। तो यहाँ से 10 के पहाड़ हम 10 × 100 और 1 से 1 निकाल लिया है तो 1 से 1 बचेगा, क्योंकि 2x थे यहाँ पर, माइनस यहाँ 10x कुछ नहीं बचा। तो कभी भी ये हमें पता होना चाहिए, किसी के बिगुड़े में अगर कुछ ना दिखे तो 1 तो होता ही है। अब इसमें देख सकते हैं हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो कुछ ना दिखे तो कितना होता है, चिन्ह वही रहेगा, -1 आ जाए कॉमन। बाकी वही फिर रख लेते हैं 10x - 1 = 0। ये हमें पता होना चाहिए कि दोनों कोष्टक जब सेम हो जाए तो हमारा सवाल हल हो जाता है। अगर हमें चेक करना हो कि सही है या गलत तो इसका गुणा करा लें। अंदर माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, 10 का गुणा 1 से होगा तो 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 × 1। यानी यहाँ तक हमारा बिल्कुल सवाल करेक्ट है। दोनों कोष्टक यदि बिल्कुल सेम हो तो हमारा सवाल सही माना जाता है। देख सकते हैं दोनों सेम, तो दोनों सेम है तो एक बार उठा लेते हैं इनको। 10x - 1 एक बार दोनों कोष्टक में कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 10x - 1 10x - 1 = 0। देख सकते हैं इसके भी बराबर में 0 है और इसके भी बराबर में 0 है। तो दोनों के बराबर में 0 है तो हमें रख लेना है एक एक को। तो लिखेंगे 10x - 1 = 0। तो लिखेंगे 10x, ये माइनस का ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 1/10। देख सकते हैं इसमें भी सेम है वही, तो देख सकते हैं दोनों सेम है, इसलिए इसके मूल क्या आ जाएंगे। तो एक 1/10 है तो दूसरा भी 1/10 ही आएगा, यानी हम लिख देंगे इसका भी, चाहे ऐसे कर लेते हैं, वही आएगा सेम। 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, तो x = 1/10। देख सकते हैं अब हमारा सवाल हल हो चुका है। तो दोनों के मूल हम निकाल चुके हैं 1/10। तो लिखेंगे 1/10, 1/10, ये रहे मूल हमारे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 6वां नंबर सवाल कह रहा है x² + 9x - 10 = 0। ये कक्षा हमने 7 8 में भी सीखा, तो बस इनका हमें क्या करा लेना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए फिर वही नियम, पहले पद के अंक का और अंतिम पद के अंक का गुणा करा लेते हैं। तो इस अंक में गिनती का अंक कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, और इधर 10 तो है, तो 10 × 1 = 10। कुल मिलाकर हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, 9। तो इसको हम लिख देंगे 10 × 1 = 10। अब हमें पता है यहाँ प्लस का है तो यहाँ लिखेंगे 10 × 1 = 10 तो होगा ही, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस का और माइनस का 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो घट के कितना आएगा, 9 हो जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या तो वही आ जाएगा बीच वाला, x के साथ है तो x के साथ रख देंगे। देख लेते हैं,
तो पहले पद और अंतिम पद को वैसे उठा कर रख लेते हैं। तो रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 1x माइनस 10 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, दो पदों को कॉमन कर लेना है। दोनों पदों में देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है x। तो यहाँ पर ले लेते हैं x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मतलब एक तो किसी के भी गुणे में होता है, तो माइनस का 1 माइनस तो है ही। अब चाहे ऐसे समझ सकते तो 1 10 एकानम 10 ही रहेगा यहाँ, अगर हम 1 का भी गुणा करा लें तो वही बात है। तो बचे क्या, x माइनस 10 बराबर में 0। अब दोनों कोष्टक हमारे सेम हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये माइनस का हो जाए वो प्लस का हो जाएगा। दोनों कोष्टक सेम हो चुके हैं, दोनों कोष्टक सेम हो जब ही हमारा सवाल हल होता है। तो एक बार उठा के रख लेते हैं, x प्लस 10 को रख लिए दोनों कोष्टक में जो सेम था, तो बचा क्या, x माइनस 1 बराबर में देख सकते हैं 0। मूल हमें निकालना है तो निकाल लेते हैं, इसके भी बराबर में 0 है, तो x प्लस 10 बराबर में 0। तो x बराबर में हो जाएगा माइनस का 10। एक ये निकल के आ गया, एक इसको निकाल लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। ये 2 आ चुके हैं, यही हमारे मूल। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 10 कामा 1। यह हो सकता है इसी के लिए हो 1 कामा माइनस 10, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं नंबर काट सकता है। अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 7वां नंबर सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 बराबर 0। तो हल कर लेते हैं, वही बिल्कुल सेम। 18 के 1 से गुणा होगा तो 18 ही हो जाएगा। तो 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करना कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 3, क्योंकि 18 का नाम 18। तो निकाल लेते हैं इधर, तो इसको हम 3 लाना है, तो इसको हम कह सकते हैं 6 18। 18 तो होगा ही। अब हमें पता है माइनस में चाहिए, तो लिख सकते हैं माइनस का 6 और प्लस का 3। देख सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, तो अलग अलग चिन्ह हो तो घट जाता है और चिन्ह बड़ी संख्या तो माइनस ही आएगा। अब हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 6x के साथ है तो x दे दिया, प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर 0। बस रख लेते हैं, तो 2 पद इसे और 2 पद ये। तो यहाँ दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो दोनों में x हमें दिख रहा है तो x ले लिया, बचेगा क्या x माइनस 6। इधर देख सकते हैं प्लस लगा लिया, बचा क्या 3, तो x माइनस 6 18 बराबर 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉमन था, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 18 मिल जाता है। अब दोनों कोष्टक सेम है तो एक बार उठा कर रख लेते हैं दोनों कोष्टकों में से इनको, तो यानी x माइनस 6 उठा लिया, तो बचा क्या, फिर इधर x बचा है और इधर प्लस का 3 बराबर में 0। हल कर लेते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। ये निकल आया एक मूल। दूसरा देख सकते हैं कितना है, x प्लस 3 बराबर 0, तो ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, ये दूसरा मूल आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि मूल हमारे 6 कामा माइनस 3 है। यह कह सकते हैं माइनस 3 कामा 6 है, ये हो गया। या इसी को हम पहले रख लें और बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, लेते हैं 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर में देखें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0। तो हल कर लेते हैं इसको, यानी 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 3 आ जाए। गुणनखंड का मतलब टुकड़े करना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 हो गया। अब हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर माइनस का 5 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 5 और यहाँ पर प्लस का 2 कर लें। अब हमें पता है अच्छे से कि चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएगा, तो यानी 5 में 2 घटे 3 आ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का।
यही हमें यही लाना है, यानी हमको ये रख देना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। कर लेते हैं। पहले और अंतिम पद वैसे उठाकर बस रख लिए जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिखेंगे 5 का एक्स के साथ था, प्लस का 2 का एक्स, और माइनस 10 बराबर 0। 2 पद इससे, 2 पद इससे। देख सकते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक्स मिल रहा है तो एक्स ले लिया, बचा क्या एक्स माइनस 5। अब इन दो प्लस का वैसे ही 2 के पहाड़ में 10 मिलता है, अर्थात इसमें 2 कॉमन है, तो बचेगा क्या एक्स माइनस 2 पंचे 10 बराबर में 0। दोनों में देख सकते हैं कॉमन है, हमें एक्स माइनस 5 दोनों में मिल रहा है, दोनों कोष्ठकों में, तो उठा लिया। अब बचा क्या एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 बराबर 0। बस हल हो गया। इसके भी बराबर में 0 है और इसके भी बराबर में, अर्थात लिख सकते हैं हम एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर 5। एक ये आ गया। सेकेंड नंबर देख सकते हैं एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस का 2। ये हो गया। तो इसके मूल निकल के आ चुके हैं पहले और दूसरे, तो मूल हो जाएंगे 5 कामा माइनस का 2। अब हम देख लेते हैं 9वां नंबर सवाल। देख सकते हैं 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 9वां नंबर कह रहा है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर में 30। तो इसको हल कर लेते हैं हम। लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ये प्लस का 30 है, इधर ले आएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर में उधर 0। अब ये हल हो जाएगा। तो हल करने का इसका नियम क्या होगा, यानी 30 का हमें कितने से पहाड़ अप करना है, 1 से। देख सकते हैं 30 है, इधर कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 पहले और अंतिम पद के अंक से गुणा कराते हैं, तो 30 से कन्नम 30 ही होगा। 30 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आ जाए 7। तो इधर हम कर लेते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं, तो देखेंगे हमें 30 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाए। तो इसे हम 30 को इधर ऐसे 30 लिख लिया। अब इसको हमें पता है कि इसको 10 नहीं 30 कर सकते हैं, 10 गुणे 3 बराबर 30 हो जाएगा। अब इसमें हम ले लेते हैं माइनस का चाहिए, तो माइनस का 10 का लेते हैं और प्लस का 3 का लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। क्योंकि जब अलग अलग चिन्ह दिखें तो घटा लेते हैं, तो 10 में 3 घटेगा 7, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यानी हमको ये रख देना है बस बीच में, यानी 7x की जगह, और x के साथ तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस 30 बराबर में 0। दो पदों को कॉमन कर लेना है। तो इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा, तो x ले लेते हैं, तो x ले लिए, बचा क्या x माइनस 10, क्योंकि यहाँ पर 2x हैं, यानी x गुणे x। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लस 3 के पहाड़ में 30 भी मिलता है, अर्थात 3 कॉमन है, तो बचा 3 निकाल लिए, तो x बचा माइनस 3 दाम 30 बराबर 0। दोनों कोष्टक देख सकते हैं सेम है, यानी x माइनस 10 ले लिया। तो बचा क्या, दोनों में जो सेम दिखे उसे उठा लेते हैं एक बार। देख सकते हैं ये भी वही था, ये भी वही था, तो बच गया हमारा x प्लस 3 बराबर में 0। हल कर लेते हैं। तो इसके भी बराबर, तो लिखेंगे x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 10। ये हुआ पहला। इसको कर लेते हैं x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ये निकल के आ चुके हैं, अर्थात हमारे मूल हो गए 10 कामा माइनस का 3, या इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 कामा 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देख लेते हैं 10 नंबर सवाल। देख लेते हैं 10वां नंबर सवाल। कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 को हल करना है। तो हमें पता है पहले अंक पद के अंक और अंतिम पद के अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, यानी हमें 3 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 4 आ जाए। तो इसे हम कह लेते हैं 3 एकन्नम 3। तो 3 एकन्नम 3 करेंगे तो देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का
तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, यानी चिन्ह सेम हो तो चिन्ह वही रहता है, संख्या जुड़ जाती है। तो इसको लिख लेते हैं, तो यही लिखेंगे 3x² माइनस का 3x माइनस का 1x, 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का 1। पहले पद और अंतिम पद को वैसे उठा लेते हैं, बस बीच वाले में अगर x हो तो x रख देते हैं, इसी के साथ y हो तो y। अब देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 3x। तो इसमें 3x कॉमन का लिया तो बचा क्या, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो माइनस का 1, क्योंकि गुणे में 1 होता ही है। अब इन दोनों में देख सकते हैं कितना कॉमन है, तो माइनस वही रहेगा, 1 दोनों में मिल रहा है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर भी बचेगा x - 1, क्योंकि 1 के गुणे में कुछ ना कुछ 1 तो होता ही है किसी भी संख्या गुणे में। तो दोनों कोष्टक सेम हो गए, अर्थात हमारा सवाल यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो कह लेते हैं x - 1, एक बार उठा लिया दोनों कोष्टक पे, तो बचा क्या 3x - 1 बराबर में 0। तो x - 1 बराबर का 0, तो x बराबर हो गया 1। 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, यानी x बराबर आ जाएगा 1/3। तो देख सकते हैं हमारे मूल निकल के आ चुके हैं। तो हम लिख देंगे 1,1/3, ये हो जाएंगे हमारे मूल। अब हम देख लेते हैं 11वां नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 9x² प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर में 0। तो हमें पता है पहले पद और अंतिम पद के अंक का पहाड़ा पढ़ना है, तो 9 दूनी 18, यानी 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि बीच वाला मिल जाए, मतलब 3 मिल जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6×3 18। अब देख सकते हैं 6×3 18 हम लिख चुके हैं, यानी हमें क्या करना है, प्लस मिलाना है। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 6 और माइनस का 3। अब इससे क्या होगा, देख सकते हैं जब चिन्ह अलग अलग हों तो घटा लेते हैं, तो चिन्ह अलग अलग हैं तो चिन्ह घटा देते हैं। 6 में 3 घटे 3 आ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का ये हो जाएगा। हल कर लेते हैं, इसे भी वही लिख लेंगे ये x के साथ। तो लिखेंगे पहले पद और अंतिम पद से कोई मतलब नहीं, 9x² प्लस का 6x माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर में 0। अब यहाँ से हमको पता है पहले पद, इधर वाले पदों को हल कर लेते हैं। तो दोनों में क्या दिख रहा है 3x, तो 3x ले लिए कॉमन, तो 3 त्रोक 9 और x भी ले लिए, प्लस 3 दूनी 6। यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिख रहा तो माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है, कितना हो जाएगा 3x माइनस का 2, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा बराबर में 0। दोनों कोष्टक यदि सेम हो तो हमारा सवाल बिल्कुल हल हो जाता है। देखेंगे दोनों कोष्टक सेम है, जब दोनों कोष्टक सेम हो तो एक बार उठा लिया जाता है 3x + 2। तो बचा क्या, देख सकते हैं दोनों सेम वाले उठा लिए तो बचा इधर 3x - 1 बराबर में 0। अब बिल्कुल इसको भी वही कर लेते हैं, तो लिखेंगे 3x + 2 बराबर में 0। तो हो जाएगा 3x, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। ये हो गया हमारा पहला मूल। और इधर देख सकते हैं 3x - 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x माइनस ये बराबर में 1 उधर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/3, क्योंकि साथ में दियो मतलब गुणे में है तो चला जाएगा भाग में, बटा का मतलब भाग ही होता है। तो इसके मूल हम निकाल चुके हैं, आ गया है माइनस का 2/3 कामा 1/3, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 12वां नंबर सवाल। कह रहा है 6x² प्लस 13x माइनस 5 और बराबर में 0। इसके भी हमें गुणनखंड वही मूल पता करना है।
तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, इन्हीं के कराते हैं। तो 30 के हमें कुल मिलाकर ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़े या फिर घटाएं, तो कितना आ जाए बीच वाला मतलब 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब इससे क्या होगा, तो इससे हमें ये होगा कि देख सकते हैं यहाँ क्या चाहिए प्लस का 15, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस का 15 और माइनस का 2। अब आए कितना जाएगा, तो जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटा लेते हैं, ये चिन्ह प्लस का ये माइनस का अलग अलग है तो घट जाएगा। तो 15 में 2 घटेगा 13 आ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब वही आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे 6x² प्लस जो हो उसी को रख लो यहाँ पर 15x माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर में 0। तो दो पदों कॉमन कर लेते हैं। तो इन दोनों में x तो है ही, तो एक x मिल जाएगा। और देख सकते हैं 3 के पहाड़ में 6 भी मिलता है, 15 भी, तो 3 भी कॉमन हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ 3 दूनी 6, 2 बच गया और एक x बच गया क्योंकि एक ही लिए प्लस 3 5 15, x निकाल चुके हैं। माइनस चेक करना हो सही है गुड़ा सही है या गलत, तो गुणा करा लेते हैं। 3 दूनी 6 x² प्लस 5 नहीं 15 और x माइनस, इसमें देख सकते हैं दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो माइनस तो लगा ही है, तो माइनस का एक कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 5। दोनों कोष्टक सेम, तो सवाल हमारा सही नहीं तो गलत। हल कर लेते हैं, दोनों सेम हो जाए कोष्टक तो एक बार उठा लेते हैं। 2x प्लस 15 हो गया, इसमें कितना बचा 3x माइनस 1 बराबर में 0। तो हल कर लेते हैं इसको, तो लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर में 0। तो हो जाएगा 2x, ये प्लस का 15 है उधर चला जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15/2, ये हो गया। अब उसी तरह हमें इसको निकाल लेना है, तो लिख लेते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, ये हो गया। तो मूल हमारे कितने हो जाएंगे माइनस का 15/2 कामा 1/3, ये हो गए हमारे मूल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख सकते हैं 13वां नंबर। तो 13वां नंबर सवाल कह रहा है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर में 0। यानी 5 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 6 मिल जाती है। तो बहुत ईजी है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 होगा और 5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। x के साथ है तो x दे देंगे, तो लिख लेते हैं x² प्लस का 5x प्लस का 1x, 1 लिखें चाहे ना लिखें, प्लस 5 बराबर में 0। दो पद हम ले लेते हैं, ये ले लिया और ये ले लिया। तो दोनों में देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन है x, तो x ले लिया, तो इधर क्या बचा x प्लस 5। इसमें देख सकते हैं कुछ नहीं कॉमन, तो प्लस का 1 कॉमन है क्योंकि 1 किसी में ना दिखे तो 1 तो होता ही है। तो x प्लस 5 बराबर में 0। दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 5 हो गई, बचा क्या x प्लस 1 बराबर में 0। दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x ये प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये आ गया दूसरा। अब हमें पता है मूल कौन कौन से, तो इसमें निकल के आ गए हैं माइनस का 5 कामा 1, ये हो गए हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं 14वां नंबर सवाल। x² माइनस का 22x और माइनस का 21 बराबर में 0। तो हमें क्या करना है कि अब इतना बड़ा तो आएगा नहीं, तो इनके गुणा पहले कराते हैं। तो इसका गुणा 21 का 8 से तो करा लेते हैं, तो 8 एकम 8 आ जाएगा, देख सकते हैं, और 8 दूनी 16, यानी 168 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 22 आ जाए।
तो जब कभी हमको इतने का मान लो ना आए तो हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो काट लेते हैं, तो यहाँ पर 168 काटने का नियम पहले हम सीख चुके हैं कि इकाई अंक देखा जाता है। इकाई अंक 8 मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटने का मतलब आधा होता है। 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब देख सकते हैं इकाई अंक 1 आ गया कन्फर्म, ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से ना कटे तो फिर नियम होता है 3 से काटने का। तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 के पहाड़ में 3 मिल रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 एक 7। अब हमें क्या करना है कि इसके इस हिसाब से जोड़े लें, सिर्फ 2 जोड़े हमें लेना है। 2 ऐसे जोड़े लें ताकि हमारा जोड़े या घटाएं तो आ जाए 22। तो देख लेते हैं, इस कोई जुगाड़ सोचते हैं हम। 7 दूनी 14 देख सकते हैं, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। इस हिसाब 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, बचा क्या हमारा 3 और 2, तो 3 दूनी 6। तो 28 में यदि हम 6 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 28 वो 22। देख सकते हैं यहाँ 28 है। अब माइनस का चाहिए तो माइनस का 28 कर देंगे और प्लस का 6 कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना होता है, यानी जोड़े हमें 2 बनाने पड़ते हैं। तो हल कर लेते हैं, वही लिखेंगे 8x² माइनस का 28x प्लस का 6x और माइनस का 21 बराबर में 0। हल कर लेते हैं, तो दोनों में देखेंगे इसमें क्या कॉमन है और इसमें, तो इसमें 4x कॉमन है। तो 4x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, 4 दूनी 8, 2x माइनस 4 सत्ते 28। इसमें देख सकते हैं कुछ कॉमन नहीं काम दिख रहा है, तो ओ इसमें 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के पहाड़ में 21 मिलेगा। तो 3 दूनी 6, x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर में 0। अब देख सकते हैं दोनों में 2x माइनस 7 दिख रहा है, तो एक बार उठा लेते हैं। तो 2x माइनस 7 उठा लिया, बचा क्या, 4x प्लस 3 और बराबर में 0। तो हल कर लेते हैं, बिल्कुल वही लिखेंगे 2x माइनस 7 बराबर में 0। तो हो जाएगा 2x बराबर में 7, यानी x बराबर आ जाएगा 7/2। ये हो गया। ऐसे ही हमें निकाल लेना इधर वाले पक्ष को, 4x प्लस 3 बराबर में 0। तो 4x ये प्लस का है तो उधर चला जाएगा माइनस का 3। तो x बराबर में हो जाएगा माइनस का 3/4। एक ये आ गया, यानी इसके मूल आ गए 7/2 कामा माइनस का 3/4। अब हम देख लेते हैं 15वां नंबर सवाल। तो देखें 15वां कह रहा है 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर में 0। देख सकते हैं यही दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा पढ़ देना 9 और 2 का। तो 9 दूनी हो जाएगा 18। 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 3। तो लिख सकते हैं 18 के हमें गुणनखंड करना है, तो ये हो जाएगा 6×18। अब इन्हीं को देख लेते हैं। तो देखेंगे इसमें माइनस का चाहिए तो माइनस का 6 कर लेते हैं और प्लस का 3। अब देख सकते हैं इनका घट के आएगा तो 3 आ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या वही आ गया, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कर लेते हैं, लिखेंगे 2x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 9 बराबर में 0। 2 पद उठा लेते हैं, तो इन दोनों में 2x कॉमन है। 2x ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 3 प्लस इससे 3 कॉमन कर लिए तो बचा x माइनस 3 तो 9 बराबर 0। दोनों कोष्टक में देख सकते हैं हमें 2x माइनस 3 दिख रहा है, तो लिख लेंगे x माइनस 3 कॉमन कर लिए तो बचा क्या, 2x प्लस 3 बराबर में 0। इसके भी बराबर 0, इसके भी तो रख लेते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर का 3। उसी तरह इसको रख लेते हैं, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा
माइनस का 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। अब हमें अच्छे से पता है कि इसके मूल कितने निकल के आ गए हैं, 3 माइनस 3/2। तो देख लेते हैं 16वां नंबर सवाल कह रहा है x² + 2 √ 2x - 6 = 0। तो ऐसे सवालों को देखकर लड़के तुरंत डर जाते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं। तो हमें इसमें देखना है कि जो 6 है, तो 6 का 1 से गुणा कराएंगे तो 6 ही आएगा, यानी 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 2 √ 2 आ जाए। तो इसमें हमें क्या करना है, ये 6 है देख सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको अंडर यानी 2 के ही रूप में तोड़ना है। तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि √2 है तो अंडर रूट में जो हो, तो अंडर रूट के अंदर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 × 6। अब क्या हो जाएगा कि 2 को हम पता है हमें कि इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 × 2। अंडर रूट को ये लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 4 बनेगा जो निकल के आ जाएगा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल के इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करें, हमें 3 √ 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं 3 √ 2 में घटा लेते हैं कितना, 1 √ 2। देख लेते हैं क्या इसका आंसर आ जाएगा या नहीं। तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ जाएगा। देख सकते हैं अगर दोनों में 3 √ 2 में 1 √ 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 √ 2। ये विशेष बात थी। और अगर ना समझ में आया हो तो इन दोनों में हम क्या करें, √2 कॉमन कर लें। तो देख लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो इधर बचा 3 और माइनस, किसी में अगर कुछ ना हो तो गुणे में 1 होता ही है, तो यहाँ -1 बचा कितना, √2 उठा लिया, यहाँ बचा 2, तो 2 √2 ही आ जाएगा। देख सकते हैं, यानी हमें उठा कितना रख लेना, यही हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे x² + 3 √2 और x का लिया माइनस 1 √2, एक तो 1 लिखें चाहे न लिखें, और माइनस का 6 बराबर में 0। बस हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि 2 पदों को देख लेते हैं, एक ये पद है 2 पदों में और ये पद है। अब हमें क्या करना है कि इसको और थोड़ा तोड़ लेते हैं। इसको लिख लेते हैं x² + 3 √ 2x माइनस, इधर तो √2 है ही, x माइनस, इसको लिख लेते हैं 2 × 6। समझना है थोड़ा सा, अभी भी वही दोनों पद ही हैं, थोड़ा सा और इजी कर रहे हैं। x² + 3 √ 2x माइनस √2x माइनस। अब हमें पता है 2 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √2 × √2 और गुणे में 3 बराबर में 0। अब जाकर हमारा सवाल बिल्कुल हल हो गया। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, 2 ही पद हैं तो कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में हमें x दिख रहा है तो x निकाल लिए, तो बचा क्या, x + 3 √2। अब इन दोनों में तो माइनस ले लिया, माइनस है क्योंकि अब देख सकते हैं इधर √2 दिख रहा है दोनों में, तो √2 ले लिया, तो बचा क्या, इधर x बच गया, माइनस चिन्ह लेते हैं तो प्लस काम हो जाता है, प्लस लें तो माइनस हो जाता है। अगर प्लस प्लस है तो बात अलग ही है। अब देख सकते हैं यहाँ से √2 ले लेंगे तो बचेगा क्या, √2, चाहे पहले कर लें 3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुणे में चाहे जिसको कर लें, 3 √2 बराबर में 0। दोनों में देख सकते हैं हम, इससे मतलब नहीं, दोनों कोष्टक हमारे सेम है, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो जो दोनों में दिखे उनको एक बार उठा लेते हैं, तो लिखेंगे x + 3 √2 बचा कितना, x - √2 बराबर में 0। तो हल कर लेते हैं, x + 3 √2 बराबर में 0, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 3 √2 हो जाएगा, ये हो गया। इसको भी कर लेते हैं, x - √2 बराबर का 0, तो x बराबर का हो जाएगा √2। अब हमारे मूल आ चुके हैं, एक है -3 √2 और एक √2, चाहे जिसको आगे पीछे कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम देख लेते हैं 17वां नंबर सवाल, जो कि
यहीं से हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो 17वां भी लिख लेते हैं। क्या लेते हैं 17वां? तो देखेंगे 17वां कह रहा है √3 x² प्लस का 10x और प्लस में 7 √3 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसे भी। तो इनमें नियम क्या होता है कि इसका इसका गुणा होगा तो इधर कर लेते हैं। 7 हम गुणा कितने का होगा? √3 से। तो 7 तो वैसे ही रहेगा, ये √9 बन जाएगा। √3 × 3 तो √9 हो गया। अब √9 का मतलब ये हो जाएगा 7 × 3 तो ये हो जाएगा 21। 21 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या फिर घटाएं तो आ जाना चाहिए 10। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 × 21 तो 21 हो जाएगा। देख सकते हैं 7 यहाँ पर प्लस 3 जोड़े तो 10 होगा और यहाँ x के साथ यही रख देंगे। तो लिख लेते हैं √3 x² प्लस का 7x प्लस का 3x प्लस 7 √3। बीच वाले को बस ध्यान देना होता है, पहला पद और अंतिम पद वही उतर के आ जाता है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि दोनों में जो कॉमन दिखे, दो पद ले लेते हैं। एक ये पद ले लिया, एक ये पद। तो इधर और एक बार थोड़ा सा हल करते हैं। √3 x² हो गया प्लस का 7x हो गया प्लस 3 की जगह हम 3 को 2 बार रूट में हम लिख सकते हैं। तो √3 × √3 और x वैसे ही कर लेते हैं प्लस का 7 √3 बराबर में 0। अब हमें यहाँ से विशेष बात है, ये 2 पद और ये 2 पद हमें दोनों में कॉमन देखना है। तो इसमें देख सकते हैं x कॉमन है तो x ले लिए तो बचा क्या? √3x और प्लस का 7 ये हो गया। अब इसमें देख सकते हैं हमें दोनों में क्या दिख रहा है? तो √3 कॉमन दिख रहा है तो √3 ले लिए तो बचा √3x प्लस 7 क्योंकि रूट तो निकल ही चुका है 3। देख सकते हैं ये दोनों कोष्टक हों तो हमारा सेम हो तो हमारा सवाल सही हो जाता है। तो ये हुआ √3x प्लस 7, एक बार उठा लिए तो बचा क्या? x प्लस √3 उधर बराबर में 0 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3x प्लस 7 बराबर 0। ये √3x ये प्लस का 7 बराबर उधर जाएगा माइनस का 7 तो x बराबर हो जाएगा -7/√3। ये हो गया। ऐसे ही हम इसको निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। x प्लस √3 बराबर 0 तो x ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का √3 हो जाएगा। तो हमारा सवाल हल हो चुका है। -7/√3 कामा माइनस का √3 ये हो गया हमारा आंसर। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो क्योंकि नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।